ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 में मकर संक्रांति का त्योहार कब मनाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए और इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, साल 2026 में मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा या 15 जनवरी को, इसमें मतभेद है। क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य दोपहर में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए ये संशय बना हुआ है कि संक्रांति का पर्व किस दिन होगा। पुण्यकाल और महापुण्यकाल स्नान दान किस दिन करना है, इस बारे में संशय है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका सारा जो संशय है वो समाप्त हो जाएगा और आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, वैसे तो हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और उसको संक्रांति कहा जाता है, लेकिन जो मकर संक्रांति होती है जिसमें कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं धनु राशि से निकलकर, तो इसको ज्यादा पुण्यदायी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये खर मास के बाद आती है और ऐसा माना जाता है कि खर मास जो होता है वो देवताओं की रात्रि होती है और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो देवताओं की सुबह होती है। इसलिए इस संक्रांति को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इस बार 2026 में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को दोपहर में। अब दोपहर में अगर मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे तो स्नान तो सुबह के समय किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। संध्या के समय स्नान हिंदू धर्म में मान्य नहीं माना जाता। तो ऐसे में क्या 14 जनवरी को ही संक्रांति मनाई जाएगी और संक्रांति को अर्थात 14 जनवरी को एकादशी भी है, तो इस दिन खिचड़ी का त्योहार भी नहीं मनाया जाएगा क्योंकि खिचड़ी बिना चावल के नहीं बनती। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, संक्रांति का त्योहार जो है 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा क्योंकि उसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए, ऐसी मान्यता है कि जब संक्रांति होती है तो उसके कुछ घंटे पहले से ही पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए स्नान 14 जनवरी को किया जा सकता है। देखिए, जैसे ग्रहण होता है ना, तो ग्रहण का जो सूतक काल है वो कुछ घंटे पहले से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार जो संक्रांति है उसका पुण्यकाल भी कुछ घंटे से प्रारंभ हो जाता है। तो 14 जनवरी को भी स्नान और दान किया जा सकता है। लेकिन जो भी 15 जनवरी को संक्रांति मनाना चाहते हैं तो इसमें भी बुराई नहीं है। 15 जनवरी को भी मकर में सूर्य ही रहेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जो है सबसे उत्तम माना जाता है। तो 15 जनवरी को भी संक्रांति का स्नान किया जा सकता है और 15 जनवरी को खिचड़ी का त्योहार भी मनाया जा सकता है क्योंकि 15 जनवरी को खिचड़ी का त्योहार भी मनाया जाएगा, स्नान भी कर सकते हैं। तो अधिकतर जगहों पर 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि अगर आप प्रयाग में हैं या कल्पवास कर रहे हैं या किसी नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो आपको 14 जनवरी के दिन ही स्नान करना चाहिए और पुण्यकाल के समय पर ही स्नान और दान और पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। ये सबसे उत्तम समय माना जाता है। 15 को आप फिर से स्नान कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और तर्पण कर सकते हैं, ये भी पुण्य फलदायी होगा। लेकिन जब संक्रांति है उस समय पर करें तो और भी अच्छा है। लेकिन अब ऐसा है कि जब दोपहर में शुरू हो रही है संक्रांति तो उस समय कहीं पर लोग ऑफिस में होंगे या अपने काम पर होंगे, तो ऐसे में स्नान कैसे किया जा सकता है? तो इसलिए 15 जनवरी को भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पितरों को तर्पण कर सकते हैं। उस समय भी मकर का जो स्नान है माना जाएगा। वैसे तो पूरा जो माघ मास है वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए ही उत्तम माना गया है, पुण्य फलदायी माना गया है। तो 15 जनवरी को भी संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन
खिचड़ी का जो त्योहार है वो भी मनाया जाएगा। संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान, तिल का दान अवश्य किया जाता है। तो ये भी आप 14 जनवरी को करें, पुण्यकाल के समय पर करें तो अच्छा है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर पाते तो 15 जनवरी को भी दान कर सकते हैं, जिसमें कि तिल, वस्त्र, गरम कपड़े, कंबल, छाता, जूता, जो भी सामर्थ्य है वो दान अवश्य करें, क्योंकि जो संक्रांति का त्योहार होता है वो स्नान और दान का ही होता है। इसमें पवित्र नदियों का स्नान और श्रेष्ठ दान का जो महत्व बताया गया है वो कई गुना पुण्य फलदायक होता है। पुण्य कमाने के लिए संक्रांति जैसा समय कोई नहीं होता, वो भी विशेषकर मकर संक्रांति का। तो इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें और दान की जो वस्तु है उसमें तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। खूब भर भर कर पुण्य कमाने का ये अवसर है, तो बिल्कुल भी मत चूकिए। खूब पुण्य कमाइए, स्नान करिए, दान करिए और एक बार फिर से पुण्यकाल का समय जान लीजिए। दोपहर में 3:13 से शुरू होगा और महापुण्यकाल दोपहर में 3:13 से 4:58 तक रहने वाला है।